एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अमरत्व की कामना करने लगे। समय के साथ देवता दुर्बल हो चुके थे, जबकि असुरों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। इस संकट से उबरने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उससे अमृत प्राप्त होगा, जिससे देवताओं को पुनः शक्ति मिल सकेगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया, ताकि मंथन के समय वो डगमगाए नहीं। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, क्षीर सागर भयंकर गर्जना करने लगा और समस्त दिशाओं में हलचल मच गई। कुछ समय बाद समुद्र से सबसे पहले एक अत्यंत भयानक पदार्थ प्रकट हुआ, हलाहल विष। ये विष इतना उग्र और प्रलयंकारी था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सभी भय से कांप उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरी सृष्टि का अंत समीप हो। व्याकुल होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस भयंकर विष से सृष्टि की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। करुणा और त्याग के साथ स्वरूप भगवान शिव ने बिना किसी विलंब के उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं उस हलाहल विष का पान कर लिया। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया और उसे शरीर में नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी क्षण भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया और उसे शरीर में नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी क्षण से वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि उसी समय माता पार्वती ने प्रेम और चिंता से शिव के कंठ को थाम लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके और महादेव सुरक्षित रहें। शिव द्वारा विष धारण किए जाने से सृष्टि विनाश से बच गई और समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। इसके बाद समुद्र से अनेक दिव्य रत्न और देवियां प्रकट हुई, कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता और अंत में धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। अमृत प्राप्त होते ही देवताओं को पुनः शक्ति और विजय मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने स्वयं कष्ट सहकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। ये लीला हमें त्याग, करुणा और समर्पण का महान संदेश देती है। इसी अद्भुत बलिदान के कारण भगवान शिव सदा के लिए नीलकंठ महादेव के रूप में पूजे गए। हर हर महादेव। न वो भय से बंधे हैं, न काल से। वे हैं काल के भी स्वामी। काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष मांगती है और जहां न्याय का द्वारपाल है। काल भैरव। डर नहीं, श्रद्धा रखो। ओम काल भैरवाय नमः।